वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 12th बिहार बोर्ड की परीक्षा चल रही है और उसके इंग्लिश के सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हैं। पोएट्री सेक्शन खत्म हो गया है, प्रोज के 1-2 लेसन बचे हुए हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो इसके पहले के क्लास में आपको 2 एप्लीकेशन बता दिया गया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लेटर राइटिंग यानी लेटर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा? तो पहला जो हमारा लेटर होगा वो क्या होगा कि राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम, डिस्क्राइबिंग हिम about 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 शिमला विजिट। तो इसमें आपको लिखना है कि आप शिमला गए हुए हैं और शिमला विजिट में शिमला जाने के बाद आपने वहाँ क्या क्या देखा, किस किस सीनरी को देखा, पहाड़ों को देखा, बर्फबारी देखी आपने, वहाँ की सड़कें कैसे संकीर्ण हो जाती है स्नोफॉल से। तो इन सारी चीजों को आपको वर्णन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू something more about the format of letters, because I have told you earlier about the format of application. You know, there are two formats of application. First, traditional format that we had written earlier, but now it is going in block format. Nowadays block format is popular and we should study language, so we should be up to date. आप समझ गए इस बात को? तो हम आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, फॉर्मेट हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप किसको एड्रेस करेंगे? तो फ्रेंड को करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि डियर फ्रेंड, ठीक है ना। डियर फ्रेंड आप लिख देंगे, कोमा हो जाएगा। उसका कुछ नाम होगा, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड मोहित रामू। फिर आप जो है यहाँ यानी कि लेफ्ट साइड में आप एड्रेस कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, लेकिन जब एड्रेस इसका जब आप कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप उस जगह का नाम लिखेंगे राइट साइड में। कहाँ? पेज के राइट साइड में। तो आप जो आवेदन लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं? तो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि आनंद नगर, आनंद नगर सिवान से लिख रहे हैं, ठीक है ना। आनंद नगर सिवान नियर पानी टंकी से, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स आप अपना एड्रेस लिख दिए। और लेटर में आप सभी जानते हैं कि डेट हम लोग नहीं लिखते हैं। डेट आप नीचे चाहो तो लिख सकते हो, इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ठीक है, हो गया। तो डियर फ्रेंड आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखिएगा? नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा। ब्लॉक फॉर्मेट में ही आपको लिखना है, ट्रेडिशनल में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो लिखिए कि आई एम हेल एंड हर्टी, आई एम हेल एंड हर्टी हियर एंड आई होप you will be you will be well there, you will be well there by grace of God, by grace of God। समझ रहे हैं कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आई एम वेरी फाइन हियर बट आई एक्सपेक्ट टू यू दैट यू विल बी वेल देयर बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मीन्स कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, हेलन हर्टी फ्रेज है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ भगवान की कृपा से, दया से आप अच्छे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई एम extremely glad, I'm extremely glad to read your letter, I am extremely glad to read your letter, to read your letter, ठीक है। आप किसको बता रहे हैं? अपने फ्रेंड के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, फ्रेंड के पास कि मैं शिमला गया था तो मैंने वहां क्या क्या देखा, ठीक है ना।
मैं अति प्रसन्न हूँ आपका पत्र पढ़कर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आई हैड गॉन टू शिमला, आई हैड गॉन टू शिमला टू गेज। गेज आप समझ रहे हैं, टकटकी लगाकर, किसी वस्तु को टकटकी लगाकर हम देखते हैं उसको गेज बोलते हैं। तो आई हैड गॉन टू शिमला टू गेज द सीनरी, टू गेज द सीनरी, है ना। दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। I was very pleased there. I was very pleased there to see the snowfall, to see the snowfall. The scene was the scene was masterpiece, masterpiece. the scenery the scenery attracted and captured, scenery attracted and captured the eyes of एवरीवन। स्टूडेंट्स, इस बात को हम सभी भली भांति जानते हैं और समझ रहे हैं कि वैसे जो नेचुरल जहाँ दृश्य है, जहाँ पहाड़ है, समुद्र है, सागर है, नदियां हैं, तो वहाँ हम क्यों जाते हैं? हम जाते हैं अपने मन को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। हम लोग 12 महीने 365 दिन काम करते हैं, काम करते करते मन फेडअप हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं वहाँ की सीनरी को देखने के लिए, कैसे स्नोफॉल्स हुआ है, वहाँ की सीन हमें कैसे आकर्षित करती है, कैसे हमारे मन में बदलाव आता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति वहाँ बनती है, आप उसको बता दे रहे हैं कि आप भी वहाँ जाइए और देखिए। जाने के बाद, आने के बाद, जाने के बाद फिर जब वहां से लौटिएगा तो बहुत परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आदमी काम करते करते थक जाता है, ठीक है। तो आई हैव परचेज्ड, I have purchased woolen garments. I have purchased woolen garments. I I traveled. I traveled many places there. There that that describes my adventure. ठीक है। तो इस चीज को समझ गए आप कि मैंने बहुत जगह पर वहां पर मैंने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद मैंने बहुत कुछ वहां देखा, और वे सारे हमारे साहस को दर्शा रहे हैं। आज सभी लोग घर में डूबके हुए हैं और हम लोग शिमला मनाली घूम रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो जगह जो है एक तरफ बहुत हमें आनंदित भी करता है, तो दूसरे तरफ खतरे से खाली भी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक पैराग्राफ पूरा हो गया है ना, एक लेटर का। आप जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्लीज्ड टू विजिट शिमला। I feel fresh. I feel fresh after this visit. After this visit, and I suggest I suggest you to visit there and make your life happier. Make your life happier. Okay, students. तो जब पैराग्राफ हम चेंज करेंगे, व्हेन यू नीड टू चेंज द पैराग्राफ, द स्टेटमेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो अब आइए आप क्या नीचे लिखिएगा, खत्म हो गया, ठीक है ना।
कि योर लवली फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, है ना। अब यहाँ अपना नाम लिख देंगे। अब कहाँ अपना नाम लिख देंगे? तो राजू नाम लिख देंगे। राजू कहाँ से हैं आप? तो अपना जो भी एड्रेस है वो आप लिख देंगे, पटना लिख देंगे। ठीक है, हो तो गया। तो इस प्रकार हम लोग लेटर लिखना सीख गए और सीखेंगे। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और भी एक दो लेटर बता देता हूँ, वो आएगा। दूसरा भी सब्जेक्ट अगर रहता है, मैंने लेटर का अगर क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ ये नहीं, दूसरा भी है, तो फॉर्मेट यही रहेगा। स्टेटमेंट आप बना लेंगे, मैटर बना लेंगे आप, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगा कि आप पढ़े, देखें, आपने देखा, इसको रिवीजन कीजिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और 6 फरवरी को साइंस और कॉमर्स के लिए जो इंग्लिश की परीक्षा होगी वो होने वाली है। इसको रिवीजन कीजिए, मुझे आशा है कि आप लिखेंगे, अच्छा से अच्छा अंक आपको परीक्षा में आएगा। आई विश योर ब्राइट फ्यूचर।